जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर अल्लाह की पूजा करते हैं और दूसरा रूप भगवान का देते हैं डॉक्टरों को। लेकिन हम डॉक्टरों का दूसरा रूप कब देते हैं? जब मेरे बच्चे की जान बच जाती है, इमरजेंसी में डॉक्टर कार्य करता है, लेकिन वो किसी को ध्यान नहीं आता है जो अपना जो बीमारी कोरोना में चली हो या कोई कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, जब वो डॉक्टर इलाज करता है, वो डॉक्टर अपने हाथों से अपने बच्चे की तरीके से मरीज को देखता है, तब वो कहां जाते हैं? वो जो यहाँ पर आंदोलन या डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार या किसी के साथ, चाहे वो हमारे बच्ची हो या यहाँ नर्स हो या डॉक्टर जो रेप किया गया, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना दी गई पूरे देश को इस पर मैं जानना चाहूंगा। हेडगेवार हॉस्पिटल आया हूँ, सबसे बड़ा सवाल मैं पब्लिक से करूंगा, ये बताइए, जब हमारा बच्चा बुखार में तड़पता है तो रात के 1 बजे हो 2 बजे हो इमरजेंसी में जाते हैं, डॉक्टर उठकर आता है या बैठा होता है, देखता है, उसके बाद अगर कहीं पर कोई कमी आती है तो हम फोन करके बुला लेते हैं 4 से 10 और वहां पर आंदोलन शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को थप्पड़ मारते हैं, नर्सों के साथ बदतमीजी करते हैं। आखिर ऐसा हम देश के अंदर, भारत देश में हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए। जिसे हम भगवान का रूप बता रहे हैं, उसी के ऊपर थप्पड़ चला रहे हैं, उसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसी की बहन बेटी, चाहे वो माँ हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, उनके साथ अत्याचार और रेप हो रहा है। हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर का अगर कोई कार्य होता है, कई केस मैंने जी टीवी से लेकर हर जगह दिखाया, लेकिन आज मैं डॉक्टरों को धन्यवाद करता हूं और देश की जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो या हमारे सुप्रीम कोर्ट को मैं आग्रह करता हूं कि इन जैसी घटनाओं को हॉस्पिटल के अंदर रोकना चाहिए। लेकिन डॉक्टरों के लिए मैं कहूंगा, जिस तरीके से कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई मरीज व्यक्ति आता है, कोई परेशानी आता है, तो वो डॉक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो बदतमीजी कर जाते हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर से जानना चाहूंगा कि आज हड़ताल चल रही है काफी दिनों से, क्या कहना चाहेंगे जो आज की बात पर मैं आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में। सर, हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो कलकत्ता में एक दुर्घटना हुई है और उसके बाद उसमें अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है, और उसका जो घटना हुई थी उसके बाद उसको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उसको पहले दबाया जा रहा था, सुसाइड के रूप में उसको दबाया जा रहा था। उसके बाद वहाँ पर एविडेंस टेम्परिंग की भी न्यूज़ आई है, और उसके बाद सर हमारी जो मेन डिमांड है अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है। देखिए सर, हमारे घर की बहन बेटी और जो दूसरे काम में भी है, जब वो वर्क प्लेस पे सेफ महसूस नहीं करेगी, डॉक्टर का एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जब डॉक्टर अपनी जगह पे सेफ नहीं होगा तो मरीजों का इलाज कहाँ से करेगा? जब डॉक्टर एक अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो 100% उसको सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ से अपना दिमाग लगाएगा मरीज के इलाज के लिए? तो हमारी जो मेन डिमांड है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंदर हमारी बहन बेटी, जो भी अस्पताल में हमारे कलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, या हमारे दूसरे मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे सिक्योरिटी हो, सबको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से न्याय मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मरीजों को परेशानी हो रही है। इमरजेंसी में किस तरीके से इलाज चल रहा है और सरकार के द्वारा जो एक्ट मांग रहे हैं उसके लिए आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कितने समय तक बैठे रहता है? क्योंकि मरीज देख रहे सैकड़ों खड़े होते हैं, भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर देविका भट्ट है। मैं सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीसिया हूँ डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं कि मरीज यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये ओपीडी है, ओपीडी चल रही है, हमारे सीनियर डॉक्टर देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए एक मरीज को 1 घंटे के बजाय 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन ओपीडी में कोई ओपीडी चल रही है, हम लोग नहीं, हम लोग हड़ताल पे हैं, क्योंकि कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो हम लोग अपना आक्रोश कैसे प्रकट करें ना। और दूसरी बात ये कि इमरजेंसी सर्विसेज भी कंटिन्यूसली चल रही है, उसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। तो इमरजेंसी में हम सिजेरियन करवा रहे हैं, जिसको परेशानी है, हम आईसीयू में पेशेंट देख रहे हैं जो इंट्यूबेटेड है, और इमरजेंसी में जो भी काम होना है मरीज को, सबको अटेंड किया जा रहा है एकदम टाइमली, उसमें रेजिडेंट्स भी हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका जायसवाल है। जी, जिस तरीके अभी बताया कि हमारी ओपीडी चल रही है, वही सवाल है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ही गलत हुआ है। आज हम हैं, कल कोई और भी हो सकता है, परसों कोई और भी हो सकता है। अच्छा कार्य तो इस जगह ओपीडी चल रही है, तो क्या ओपीडी का थोड़ा समय बढ़ गया, भीड़ बढ़ रही है, तो क्या समय बढ़ाया गया? जैसे 2 बजे तक का, 1 बजे तक का होता है हॉस्पिटल का टाइमिंग है? जी नहीं, ओपीडी का समय नहीं बढ़ाया गया है। नहीं, तो मरीज इमरजेंसी में, या फिर जैसे भीड़ बन रही है, काम हो रहा है, वो स्टाफ पूरा नहीं है, क्योंकि आप भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और डॉक्टर भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो इस पर कैसे काम चल रहा होगा? ओपीडी में जितने मरीज इकट्ठे हो रहे हैं उनको सारे देखे जा रहे हैं, जो वहाँ पे छूट जा रहे हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है
उनको इमरजेंसी भेज दिया जा रहा है। इमरजेंसी भेज दिया इमरजेंसी में सबको अटेंड किया जा रहा है। इमरजेंसी से हम कोई पेशेंट रिटर्न नहीं करते हैं। दवाई की व्यवस्था सब मिल रही है? दवाई सारी मिल रही है, फार्मेसी खुली हुई है, कोई फार्मेसी बंद कोई नहीं है। इमरजेंसी एक्सीडेंट आता है, इमरजेंसी में जाता है, कोई सीजर होता है, ऑपरेशन होता है, यहाँ बड़े सीनियर डॉक्टर भी हैं, उसको क्या किया जाता है यहाँ पे हॉस्पिटल में? उस टाइम तुरंत तत्काल इमरजेंसी सुविधा दी जाती है, चाहे वो सीजर हो? जी, सारी इमरजेंसी तुरंत अटेंड की जाती है, उनमें कोई डिले नहीं होता है। इमरजेंसी जब जिस समय भी आती है, हमारे डॉक्टर हमेशा खड़े होते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमें तो अपना कार्य करना है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन हमारा एक फर्ज है, जो हमने पढ़ाई की, मेरे माँ बाप ने जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा ये भी फर्ज है कोई मरीज वापस ना जाए। यहाँ पर ओपीडी बंद नहीं है, इमरजेंसी और टाइमिंग पूरी है। इमरजेंसी होती है, अगर कोई सीजर वाला भी कोई आ जाता है कि सारे अटेंड भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से गुहार करता हूँ, जो मांग सुरक्षा को लेकर है, क्यों हम आते हैं, हमारे साथ में हुआ, जरा मेरे मोबाइल पे बात करने लगे या मैडम का फोन आ गया कि आ गया, तो हम लोग क्या गरमा जाते हैं। मरीज को दर्द होता है तो लाएगा, तड़फेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इलाज डॉक्टर मरीज को देखने के बाद अपने हिसाब से करेगा। हमारे कहने से वो ना तो छुरी रोकेगा, ना दवाई या इंजेक्शन रोकेगा, क्योंकि उसे मरीज को ठीक करके आपके परिवार में वापस भेजना है, तो कैसे वो रोक सकता है? तो हमें गर्म होने की जरूरत नहीं है, हमें उसके कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, हमें बाहर बैठना पड़ेगा। हमारे साथ बिल्कुल ये नहीं कहे कि हम जाके अभी 4 को इकट्ठा कर लें, हम अपनी राजनीति दिखाने लगे, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमारा फर्ज है इंसानियत का, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, चाहे हमारे सड़क का गरीब व्यक्ति लिखता। आइए मैं कुछ जनता से भी जानना चाहूंगा। जी जी, एक मिनट, मैडम कुछ कहना चाहती है? ओपीडी में रजिस्टर हो रहे हैं, उनको देखा ही जा रहा है, भले ही समय आगे एक्सीड कर रहा हो, 1 बजे के बजाय 2 बजे, लेकिन जिनका पर्चा बन गया उनको देखा ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी एक बात और आई है, टाइम ज्यादा हो गया तो हम जो मरीज अंदर आ गए और ओपीडी का रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर 1 बजे की बजाय 2 बजे तक हमें मरीज देखना पड़े, डॉक्टर उठ के नहीं जाते हैं, अभी बात हुई है तो बिल्कुल मरीज को देखते हैं, कितनी अच्छी बात है। आइए मैं कुछ जनता से भी जानना चाहूंगा, ओपीडी मरीजों को क्या देखा जा रहा है, क्या परेशानी हो रही है? माता जी पर्चा लिए खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हमीदा। तो कहाँ से आई हैं? सहारनपुर से। क्या यहाँ कितने दिनों से आई हैं? यहाँ मुझे 2 साल हो गए इलाज करते हुए। इंसुलेंस लगते हैं मुझे, अच्छा, शुगर की बीमारी है? शुगर की, तो इंसुलेंस जब लगते हैं तो मैं यहीं लेने आती हूँ हर तो महीने। सहारनपुर में क्या हॉस्पिटल सरकारी नहीं है? सरकारी है लेकिन इंसुलेंस नहीं मिलते और हमारे पे खरीदने की वो नहीं है। तो यहाँ मिल जाती है? यहाँ पे 1 महीने के तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत टाइम क्या है? आपको परेशानी मालूम है कि एक बहन के साथ गलत हुआ है, जिसके साथ चाहे तो हमारी गलत, बेटी हो, बहुत गलत तो हुआ है। इसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है? हमें सुविधा तो बहुत मिलती है, लेकिन हम रात से आए हुए हैं, जी। रात के 11 बजे आ गए थे, जी। लेकिन अभी तक हमें इस चीज का पर्चा नहीं बनाना चाहिए जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम अगर नहीं बनाते तो हम अपने घर वापस चले जाते हैं। अब इस वाले में तो बैठ ही नहीं रहे ना, ये शुगर के जो जी। मरीज है, डायबिटीज के मरीज, यानी कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जब से ही नहीं बैठ रहे हैं कि पहले से ही? नहीं, पहले से ठीक ठाक बैठ रहे थे, जब से जी, ये ठीक चल है। रहा क्या लग रहा है। अब 10-12 दिन हो गए, अभी 10-12 दिन हो गए। क्या नाम है भाई? मेरा पप्पू नाम, कहाँ से आए सर? पटपड़गंज से। पटपड़गंज। सर यही है क्या, लाइनें लग जाती हैं लंबी लंबी, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कभी जैसे टाइम 9 बजे का है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे डॉक्टरिंग के टाइमिंग में डॉक्टर नहीं बैठते? 1 मिनट। 10:30-11 बजे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई लेकिन है। अब तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अलावा जो टाइमिंग होती है तो यहाँ पे डॉक्टरों की टाइमिंग पे नहीं बैठते हैं? नहीं जी, नहीं बैठते हैं। कभी इसकी कंप्लेंट आपने ऊपर तक की? नहीं सर, कंप्लेंट करोगे वो तुम्हारा भी जो काम हो रहा है वो भी। क्या बात कही है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कहाँ कम था। चलो जाओ। बड़ी अच्छी बात कही। अगर मैंने कंप्लेंट की, जो हो रहा वो भी नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर एक टाइम पर बैठ नहीं रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम तो जनता की आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है? सलमा, कहाँ से आई हैं आप? मैं कृष्णानगर से आई। आपका पर्चा है, क्या है, आप किस लिए आई हैं? मुझे बुखार आ रहा था काफी तो दिनों क्या से। बोला है इस टाइम? डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि मतलब अभी तो हड़ताल चल रहा है। हाँ, तो डॉक्टर बैठे नहीं उस टाइम? नहीं, आपके डॉक्टर सामने भी डॉक्टर ने कहा ओपीडी भी चल रही, इमरजेंसी भी चल रही, मरीज भी देख रहे हैं, दवाइयाँ भी देना भी बोला आपके सामने? यूपीडी नहीं चल रही है। 3 तारीख से हम आ रहे हैं, 3 तारीख से यही ड्रामा यानी चल कि रही OPD है। बंद है? ओपीडी बंद है। क्या नाम है? शबाना कहाँ से आई है थवाना? लोनी। तो कब से आ रही हैं यहाँ? ओपीडी नहीं चल रही है? नहीं, मुझे 15 दिन हो गए। इन्हें अल्ट्रासाउंड का नंबर दे रखा है, हमारा जी। जेठ है मेरे, उनका ऑपरेशन होना है, जी। तो अभी तक हो नहीं रहा। वो कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद सर, आना। डॉक्टर को भी तो आप इधर न्याय आइए। मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे सीनियर डॉक्टर
खड़े हुए थे, एक उन्होंने ये कहा कि हड़ताल पे हम लोग हैं, लेकिन मरीज ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक हॉस्पिटल तक करा जा रहा है। लेकिन यहाँ की जनता कह रही है वो सच्चाई कुछ और है कि डॉक्टर टाइम पर नहीं बैठते हैं। इस वक्त बहाना हो गया हड़ताल का, लेकिन पैसे भी नहीं बैठते हैं। तो सबसे बड़ा महिमा गुप्ता, कहाँ से आती है महिमा गुप्ता जी? भोवापुर से। क्या है यहाँ पर डॉक्टर में देखते हैं कितने बजे बैठते हैं, दवाई कैसे मिलती है? ऊपर देखिए सामने डॉक्टर 9 बजे नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते हैं? नहीं, दवाई मिलती है यहाँ पे? दवाई तो मिलती है, डॉक्टर नहीं बैठते 9 बजे तक। नहीं बैठते। बाहर से भी लिख देते हैं, दवाई बहुत कम देते हैं यहाँ पे, बाहर से ही लिखते हैं ज्यादातर। बाहर से लिखते हैं, बैठेंगे, डॉक्टर ही नहीं देख रहे हैं। नहीं आप इधर आइए। क्या नाम है अम्मा? सुने ना, सुने ना, कहाँ से आई, क्या कर रही हो आप? नगर से आई हूँ भैया। दवाई नहीं मिलती है? दवाई मिलती है भैया, लेकिन आज एक देख लिए, एलर्जी वाले देख लिए। देखा है? हाँ, एलर्जी वाले देख लिए, और बाकी हड्डी वाले अभी तक नहीं आए देखे। नहीं है। हाँ, एलर्जी वालों ने देख लिया है। तो यहाँ पे डॉक्टर कैसे देखते हैं? मरीज आते हैं टाइम पे, डॉक्टर आते हैं? आती हूँ तो जब पर्चा बनल रहता है, पर्चा जब बनल रहता है तो उसके बाद तो डॉक्टर बैठे। क्या बात है, बिल्कुल सही कही है। क्या नाम है चाचा आपका? आप बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है जुगल किशोर। जुगल किशोर, क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी मैंने देखा डॉक्टरों के सामने भी बातचीत चल रही थी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर बेचारे भगवान का रूप होता है, हमारा इलाज करते हैं। हम आधी रात भी आते हैं तो हमारे को दवाई देते हैं, सुविधा देते हैं। लेकिन जिन हरामी की औलादों ने उस डॉक्टरनी के साथ ऐसा करा, कभी किसी बहन बेटी पर ऐसा अत्याचार ना करें। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। आक्रोश तो होगा ही होगा। कल किसी की बेटी है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है। तो सवाल हमारे लिए कोई धर्म जात का नहीं आना चाहिए। डॉक्टर का फर्ज पूरा है, यह हमारे सरकार को जिस तरीके से ये हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए। सबका सब अम्मा क्या कहना चाह रही हो आप? अरे उसको रोड पर लकड़ रख के थोड़ा जिंदा उसमें डालो। आप क्या कहना चाह रही हैं? जिंदा जलाना चाहिए उसे, जब उसे एहसास होगा दर्द का। फांसी से एहसास नहीं होता। आक्रोश तो है। 2012 में भी रेप हुआ था बहुत बड़ा, बस में लड़की का। उस टाइम भी बहुत कुछ हुआ था, 4 फांसी पे चढ़े थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। बिल्कुल, सबसे बड़ी सवाल है एक और बड़ी अच्छी। एक मिनट को, माँ भी खड़ी, बहन भी खड़ी, बेटी भी खड़ी है। एक मिनट रुकिए, सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी है, हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं देते हैं। हम घर के अंदर बैठते हैं, मोबाइल पकड़ा दिया, स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है, टीचर हैं, बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई बोल पाता है? कोई नहीं बोल पाता है। सबसे पहले बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, और बिल्कुल जो ये लोग कर रहे हैं कार्रवाई सख्त से सरकार को करनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा कानून लाना चाहिए। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।